हे गाइस वेलकम बैक वंस अगेन अडोबे एनिमेट सीसी में कुछ नए टूल्स आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इंडिविजुअली कोई अगर टूल्स आपको चाहिए उसे इनेबल डिसेबल करना है, यू कैन डू दैट फ्रॉम हियर। विंडो में जाने के बाद आपके पास सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो अगर आपको कोई एक पार्ट नहीं मिल रहा है, जैसे टाइमलाइन नहीं मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे एंड क्लिक कर लोगे। ठीक है, अभी यहाँ पे टूल्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप देखें से तो हम इसे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। इस टूल को अगर आपको चेंज करना है तो आप ब्रॉड वगैरह कर सकते हो, यहाँ से मैनुअली भी मैनेज कर सकते हो, ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे इसे एडजस्ट कर सको। यहाँ पे जाने के बाद गाइज आप इसे रीसेट भी कर सकते हो। रीसेट अगर आप कर दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फैक्ट्री रीसेट होता है, यानी जो फैक्ट्री में, यानी जो कंपनी ने ऑलरेडी जो सेटअप करके रखा है, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें और भी कई सारे ऑप्शन हैं जिसमें से बेसिक भी आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे थ्री डॉट्स आप देख रहे हो, कुछ टूल्स जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे थ्री डॉट में क्लिक करेंगे तो कुछ एडिशनल टूल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो अभी के लिए जैसे यहाँ पे एक विथ टूल है, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे ये वर्क करता है। यू इज़ द शॉर्टकट। इस विथ टूल को यू बटन से यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो टूल है वो एडोबे इलस्ट्रेटर में भी आपको देखने को मिला था, जिसमें हमने किसी स्ट्रोक को थोड़ा हेवी बना दिया अपने अकॉर्डिंग। तो अभी के लिए यहाँ पे एक लाइन को मैं पिक कर रहा हूँ। लाइन कैसा आपको चाहिए, उसका कलर कैसा चाहिए, वो आप चूज़ कर लो। जैसे कि मैं ग्रीन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एंड लाइन को मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी इसका जो स्ट्रोक है वो यहाँ पे और यहाँ तक, ये जो इसका थिकनेस है वो सिमिलर है। अगर आप इसका सिलेक्शन करेंगे ड्रैग करके, देन आप इसको चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ज़्यादा या कम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास टूल है विद टूल, जिसके लिए यू शॉर्टकट है, उस टूल को अगर आप यूज़ करेंगे, यू बटन को प्रेस करेंगे, तो कुछ उसी तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पे आप इसे कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो प्लांट वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो लीफ वगैरह वो चीज़ आप इजीली यहाँ से क्रिएट कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है, तो इसे भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ये जो टूल है इसका नाम है विथ टूल, यू इज़ द शॉर्टकट। इसे थोड़ा सा हम कर्व कर देते हैं। अभी कर्व करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप एक लाइन को ड्रॉ करते हैं तो इस लाइन को हम लोग यहाँ से कर्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये जो पार्ट दिख रहा है, जब आप चाह रहे हो तो सिलेक्शन हो जा रहा है, और जब हम इसके जस्ट यहाँ पे पार्ट चाह रहे हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आप इजली जो है वो लीफ वगैरह बना सकते हो। एंड अभी हमारे पास जो है ये, इसे आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप चाहें तो इसमें चेंज कर दीजिए स्ट्रोक आपको कैसा चाहिए। ठीक है, यू कैन चूज़ एनी वन ऑफ देम। और अगर आपको पीछे आना है तो कंट्रोल जेड से आप आ सकते हो। कंट्रोल जेड अंडू करने के काम में आता है। तो जो हमने स्टार्टिंग में बताया था, हम इसे ही रखना चाहते हैं। एंड इसके साथ गाइज आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हो ऑब्जेक्ट में, क्रिएट ऑब्जेक्ट में हमने कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद आप क्यू बटन को प्रेस करोगे, स्केलिंग का ऑप्शन आ जाता है। आप साथ ही साथ इसके पिवोट पॉइंट को चेंज कर सकते हो, जहाँ से हम इसे इजिली रोटेट कर सकते हैं। जिस भी डिज़ाइन को आप बनाना चाहें, जैसे मैंने सपोज़ यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाया है, और हमें इसका सिलेक्शन करना है तो ड्रैग करके हम सिलेक्शन कर लेंगे, ड्रैग एंड सेलेक्ट। मॉडिफाई में जाएंगे, मॉडिफाई में ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है, तो फ्री ट्रांसफॉर्म आप कर सकते हो, डिस्टॉर्ट कर सकते हो, इन्वेलप, स्केल, ये कई सारे ऑप्शन हैं। डिस्टॉर्ट में अगर आप चले जाएंगे तो आप इसे फ्री हैंड डिस्टॉर्ट कर सकते हैं जैसा भी आप चाहें, कुछ इस तरीके से। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ट्रांसफॉर्म में आपके पास इन्वेलप का है। इन्वेलप को आप यूज़ कर सकते हो एंड यहाँ से कुछ इस तरीके से ट्विक कर सकते हो। अपने डिज़ाइन में कुछ इस तरह का एब्स्ट्रैक्ट आप करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। वंस अगेन फिर से मॉडिफाई, ट्रांसफॉर्म एंड इसके बाद स्केल है, तो स्केल करने के काम में आता है। अगर आप रोटेट या स्क्यू करना चाहते हो, स्केल रोटेट करना चाहते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप चाहते हो रोटेट करना, तो वो भी चीज़ आप इजली यहाँ से कर सकते हो। वंस अगेन गाइस फिर से इस पे ऑप्शन में हम जाएंगे और यहाँ पे फ्लिप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैसा चाहिए, वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकली आप फ्लिप कर सकते हो। तो ये बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी थे जो ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड थे, और इसे हमने यहाँ पे आपको टेक्निक स्टेप बाय स्टेप बता दिया। एंड आई होप आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे ट्रांसफॉर्म को यूज़ करना है। एक ऊपर में हम अभी ये रेक्टेंगल को बनाएंगे तो ये नीचे वाले को मैनेज कर देगा, ये तो पार्ट आपको पता होगा। तो अभी के लिए मैंने एक शेप बनाया, इसे मैं ऑब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, और इसके बाद मैं दूसरा एक शेप बनाता हूँ, सपोज ओवल। सिलेक्शन मैंने कर दिया, ऑब्जेक्ट में हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ये ऊपर वाले लेयर पे है। ठीक है, ऊपर वाले लेयर पे अगर मुझे इसे नीचे लेके जाना है तो मुझे अरेंज करना पड़ेगा, तो राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करने के बाद गाइज आपके पास यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है अरेंज करने का। ठीक है, अरेंज,
और यहाँ पे शॉर्टकट्स भी दिख रहे हैं आपको, कंट्रोल शिफ्ट अप और बैक स्पेस। फ्रंट यानी सबसे ऊपर, फॉरवर्ड 1 स्टेप ऊपर, बैकवर्ड 1 स्टेप डाउन, और बैक मतलब सबसे नीचे। लॉक अनलॉक भी आप करके रख सकते हो। जैसे मैं इसे नीचे लेके जाना चाहता हूँ तो सेंड टू बैक। यही ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। देखिए मॉडिफाई में चले जाएंगे, यहाँ पे भी अरेंज का ऑप्शन है, तो इन सभी को यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिक किसी चीज़ को रखना है तो लॉक भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं लॉक हो चुका है, ये मूव कर रहा है, ये लॉक हो चुका है। तो टाइमलाइन हमारे पास अभी फिलहाल आ नहीं रहा, तो हम टाइमलाइन को लाएंगे यहाँ नीचे की तरफ पे, डबल क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। तो एक है कि आप इसे लेयर को लॉक कर दो, ठीक है, ये ओवरऑल आपके लेयर को लॉक कर देगा। लेकिन दूसरा एक ऑप्शन है कि आप स्पेसिफिक किसी शेप को, उसके अंदर के पार्ट को आप लॉक करके रख रहे हो। इट्स कम्प्लीटली ऑन यू कि कैसा आपको चाहिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये फिट टू पेज का ऑप्शन है, आप यहाँ से कंट्रोल प्लस माइनस करके भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे भी ऑप्शन है आपके पास चूज़ करने के लिए। अगर आपको रोटेशन चाहिए तो आप यहाँ पे रोटेट में क्लिक करेंगे, ओवरऑल जो पेज है उसे आप रोटेट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप इसे फिट कर दोगे। अभी जो भी डिज़ाइन या जो भी चीज़ हम बनाने वाले हैं, इसे मैं अनलॉक कर लेता हूँ पहले तो, ताकि मैं उसमें कुछ भी बना सकूँ। ड्रॉ हमने किया, आप देख सकते हैं कि वो पेज के बाहर में, यानी जो स्टेज उसके बाहर में विजिबल नहीं है। द रीज़न इज सिंपल कि ये हमारा इनेबल है। अगर मैं इसे क्लिक कर दूँ तो बाहर वाली जो चीज़ें हैं वो भी हमें दिखाई देंगी, लेकिन जब मैं इसमें वापस फिर से क्लिक कर रहा हूँ तो बाहर की सारी चीज़ें हाइड हो जाएंगी। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेयर के कंसेप्ट में, डिज़ाइन के कंसेप्ट में, और इन सभी को आपको फॉलो करना है ताकि इसका कंसेप्ट अच्छे से आपको समझ में आ सके। टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, टूल्स का सही नॉलेज होगा तभी जाके आप वर्क अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कर पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल।